दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अब उत्तर प्रदेश में आरएसएस जाएगी घर घर और वोट मांगेगी। जाहिर है बीजेपी के लिए वोट मांगेगी, लेकिन यहां पर अंदर खाने बहुत गुट बट चुके हैं। जो आरएसएस मोदी के लिए नहीं गई घर घर, वो योगी के लिए जाने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आखिरकार दिल्ली के करीब कौन जा रहा है और कौन दिल्ली में बैठकर ही दिल्ली से धीरे धीरे दूर हो रहा है। क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो बीजेपी के दो गुट बन चुके हैं, ये गुट साफ दिखा रहे हैं कि अब ये कसाव जो है खुल करके सामने आने लगा है। कुल मिलाकर एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आरएसएस जिसने मोदी को खरी खरी सुनाई, अब वो योगी के लिए दर दर जाने को तैयार है। बहुत दिलचस्प है इस वक्त की राजनीति। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बहुत कुछ साफ होने वाला है। अगर योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को हार जाते हैं तो घर बैठ जाएंगे, यानी अपने मठ वापस जाना पड़ेगा। वहीं अगर वो ये जीत जाते हैं तो उनकी दिल्ली के लिए जो दूरी पिछले कई सालों में खत्म नहीं हुई, वो हो सकती है। आइए बात करते हैं प्रमोद गोस्वामी जी से। सर से इस बात का सवाल का जवाब लेंगे। सर, ये जो मैं कह रही हूँ पूरी पटकथा इस वक्त पहले तो लिखी जा चुकी है, अब तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए आरएसएस तैयार हो गई और मोदी से इतनी खफाई चले जा रही है लगातार। विनीता जी, देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी और उसके अगर आप बैकग्राउंड में जाना जरूरी होगा, जहां तक मैं समझता हूं कि जब योगी जी को शाह और मोदी जी ये पसंद नहीं करते थे या ये नहीं चाहते थे कि वो हों जो राज्यपाल हैं जेएनके के सिन्हा साहब, उनके लिए ये तैयारी पूरी हो गई थी और उनको मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन आरएसएस के इंटरव्यू करने पर या उनकी सलाह पर या उनके विमर्श पर योगी जी को बना दिया गया था। तभी से स्टार्टिंग तो वही से हो गई थी। केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में एक वैचारिक मतभेद की कह सकते हैं शुरुआत में। बाद में बहुत सी चीजें, अगर 22 का इलेक्शन देखें, अगर आपको याद हो, तो उस दौरान भी ये चर्चाएं बहुत तेजी से आई थी कि योगी जी को रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन फिर आरएसएस का ने इंटरव्यू किया और उसके बाद ये समझाने की कोशिश की कि अब इस वक्त पर अगर योगी जी को हटाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और फिर वो मामला टल गया था। फिर लोकसभा चुनाव से पहले भी यहाँ राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा रही कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले उनको कोई एक रिप्लेसमेंट उत्तर प्रदेश में हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन चर्चा थी, तो वो तब भी नहीं हटे। लेकिन 24 के बाद जो 24 के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से तो पूरी तरीके से तलवारें खिंच गई और म्यान से तलवारें जो म्यान के अंदर थी वो बाहर आ गई। और सबसे पहले उसकी शुरुआत, हालांकि बरदहस्त उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी दो लॉबी हैं और केंद्र में भी दो लॉबी हैं। अगर आप देखें तो गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, ये सब एक जगह है जो मोदी जी और शाह से कहीं ना कहीं उनके वैचारिक तालमेल या अच्छे नहीं है। वो अलग है कि वो साथ है, लेकिन साथ होके भी वैचारिक रूप से दोनों अलग है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में दोनों उप मुख्यमंत्री, वो और योगी जी, ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में और इस बीच में जो नड्डा जी ने जो एक मिडवे में आके 24 के चुनाव में जो संदेश दे दिया, ये एक अपना इंटरव्यू में ये बात कह दी कि अब मुझे संघ की जरूरत नहीं है, इससे संघ को बहुत धक्का लगा और लगा कि अब ये मतलब अगर इन शब्दों में कहा जाए कि अब बेटा बाप को मानने से भी इनकार कर रहा है, तो वो स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि संघ से ही बीजेपी है, बीजेपी से तो संघ नहीं है। वहां से मतभेद गहरे होते चले गए और फिर इसकी मतलब सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लड़ाई सामने आ गई जब चुनाव के बाद भागवत जी ने ये बात कहा कि मतलब एक मर्यादाएं होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए, राजनीति की भी एक सीमाएं हैं। और नाना प्रकार के जो उन्होंने बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल की जो बात मोदी जी ने कही, उसको अपरोक्ष रूप में, ऐसी कई चीजें हैं जो उन्होंने कहा, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि अब दिल्ली मतलब बीजेपी और संघ के बीच में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। अभी जो समन्वय बैठक केरल में हुई, उसमें भी उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई
कि उन्होंने नड्डा जी आए वहां उनको उन्होंने भेज दिया कि अब इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी संघ को नुकसान पहुंचा रही है या नुकसान हो रहा है, जो भी वो शब्दों की भाषा शैली अलग हो सकती है, लेकिन संदेश यही था। ऐसी स्थिति में चूंकि हिंदू नेता के रूप में योगी जी ने एक पूरे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपनी एक पहचान बना ली, जो संघ के विचारों से, संघ के आचार विचार से कहीं ना कहीं तालमेल खाती है। हालांकि वो जी प्रचारक मोदी जी भी हैं और शाह भी हैं, लेकिन वो उनके जो मतभेद हो गए उसको लेके कि अब रिप्लेसमेंट क्या हो, ये रिप्लेसमेंट क्या होगा, ये तो चर्चाएं तो ये भी है कि योगी जी चाहते हैं, संघ भी चाहता है, लेकिन ये सब खाली राजनीतिक गलियारे की एक चर्चाएं हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको, लेकिन ये बात सही है कि ये जो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन 10 होने हैं, जिसमें 3 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं और एक आरएलडी की है और एक निषाद पार्टी की है। तो ऐसे 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, गठबंधन की, एनडीए कह लीजिए, और 5 जो है वो समाजवादी पार्टी की हैं। मुझे नहीं लगता है कि संघ ये पूरी कोशिश करेगी, निश्चित रूप से कि योगी जी को प्रोटेक्शन देने के लिए संघ पूरी तरीके से लगेगी कि यहाँ से ये एक अच्छा रिजल्ट जाए, क्योंकि ये योगी जी के लिए भी बड़ा इम्तिहान होगा और योगी जी के सर्वाइवल के लिए भी होगा, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि बाई इलेक्शन में अगर हार हो जाती है तो योगी जी पर एक सवालिया निशान खड़ा होगा और योगी मतलब मोदी जी और शाह फिर एक सवाल खड़ा करेंगे। तो संघ पूरी तरीके से पूरी ताकत से लगेगी, लेकिन प्रीता जी मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिदृश्य है और 24 के जी बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, जो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, जो जिस जिस ढंग से चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का हो, गरीबी का हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, इससे जनता बहुत त्रस्त है। और यहाँ भी अब लोगों में शाह और मोदी के प्रति कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि ये केंद्र से बैठ के राज्यों को डिक्टेट करना चाहते हैं, उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। यही बात योगी जी ने भी परोक्ष रूप से ये बात कही कि टिकट के बंटवारे में जब ये लोकसभा के टिकट हुए तो 33 सीटें 36 सीटें उन्होंने डिक्लेयर पहले कर दी, जिसमें योगी जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इससे वो आहत जी थे। लेकिन बावजूद उसके दूसरा योगी जी के ऊपर ये भी आरोप केंद्र मतलब योगी और शाह टीम का है कि इन्होंने जो क्षत्रिय नेता होने के बावजूद क्षत्रियों ने नुकसान पहुंचाया, क्षत्रियों ने साथ नहीं दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसमें योगी जी ने की कोई भूमिका रही होगी, वो नाराजगी थोड़ी बहुत तो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें योगी जी ने हरवाने में कोई भूमिका निभाई हो ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत उन्होंने काम भी किया और संघ जो है वो पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन ये जो 10 बाई इलेक्शन है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी 27 के पॉइंट ऑफ व्यू से और योगी जी के अपने पर्सनल लिहाज से भी जो जिस ढंग से केंद्र की भाजपा टीम जो है वो इनको हिट करने की कोशिश कर रही है, उनके सर्वाइवल के लिए या उनके ऊपर सवालिया निशान न लगे वो पूरी कोशिश करेंगे। संघ पूछे से पूरा तरीके से उनके साथ है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी का जो पीढ़ी है उन्होंने जिस ढंग से ये किया है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को चुनौती देना बहुत मुश्किल होगा, चाहे पूरी संघ लग जाए। अब आप अयोध्या को ले लीजिए, अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी 9 बार विधायक रहे हैं और वो जो जी वहां के अच्छा उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से जातिगत कबीलाई राजनीति है। यहाँ जो जातिगत समीकरण है वो पूरी तरीके से हावी है और वो डिसाइडिंग फैक्टर भी रहे हैं। पिछले लगभग 2.5-3 दशकों से यहाँ के जातिगत समीकरण ही चुनाव परिणामों को दिशा और दशा देते रहे हैं, जो जहां तक मेरी अपनी समझ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये 3 सीटें भी बचा लेगी तो उसके लिए उपलब्धि होगी, चाहे संघ लग जाए या और ताकतें भी लग जाएं। जो यहाँ के एक राजनीतिक परसेप्शन बना है और जिस ढंग से अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ और पीडीए को लेके जो उन्होंने एक नया तय, क्योंकि
समाजवादी पार्टी के ऊपर ये टैग लगा हुआ था कि ये MY फैक्टर वाली पार्टी है और मुस्लिम और यादवों को लेके वो बहुत कुशलता से, बड़ी चतुराई से, बड़ी विवेक से अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया वो उसने बड़ा एक अहम रोल अदा किया है। हालांकि लोग इस पर कहीं ना कहीं इससे विभेद भी रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पीडीए ने जो पिछड़े वर्ग को और दलितों को और मुस्लिमों को एकजुट रखने में बड़ा अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसी स्थिति में वो कितना संग लगेगी और कितना बीजेपी का वो होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और समाजवादी पार्टी लेकिन सर यहाँ पर ये तो ठीक है, वो एक अलग परिस्थितियां हैं और अंदर जो घट रहा है। सवाल ये है कि यहाँ पर आरएसएस खुलकर अब योगी के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रही है। यानी कि आरएसएस ने एक बात तो मान ही ली है कि उन्होंने मोदी के लिए नहीं किया था, योगी के लिए वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये दो धड़ हो चुकी है, बीजेपी दो गुटों में बट चुकी है, ये तो तस्वीर साफ हो गई है। और जो यहाँ का रिजल्ट आएगा उपचुनाव का, किसी तरह से योगी को जिताने की कोशिश, आपने कहा कि यहाँ मुमकिन नहीं है, वो कर भी ले कोशिश तो नहीं होगा, लेकिन किसी तरह से आरएसएस ये चाह रही है कि योगी बने रहें। और अगर ये रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है, उत्तर प्रदेश का योगी के फेवर में नहीं आता है, तो ये मान करके चला जाए ये तय है, क्योंकि आपके खुद के बहुत रिसोर्स हैं आरएसएस में भी और तमाम जगह। ये मानकर चला जाए कि योगी की छुट्टी तय है, फिर इसके बाद अगर रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया तो। विनीता जी, ये बड़ा गूढ़ सवाल है। वो इसलिए बड़ा गूढ़ सवाल मैं मानता हूं कि अमित शाह और योगी बिल्कुल इस पर एडमेंट है कि जो तलवारें खिंच के म्यान से बाहर आ गई हैं, उससे मुझे लगता है कि वो तो ये चाहेंगे, लेकिन इस समय अब पूरी तरीके से जो केरल में बैठक हुई है उसके बाद जो संदेश गया है उससे योगी जी और शाह भी अंडर प्रेशर हैं। ऐसी स्थिति में अगर रिजल्ट जो भी हो, योगी जी को हटाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि योगी जी ने अब यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले वो खाली पूर्वांचल के कुछ जिलों तक सीमित थे। उनकी जो 2-4-5 जिले गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, गोंडा, ये इधर इन जिलों में उनका अपना थोड़ा बहुत प्रभाव था जो हिंदू वाहिनी थी। उसके बाद अब योगी जी ने अपना बहुत विस्तार कर लिया और उनकी पैठ एक बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में हो गई है। जिस ढंग से उन्होंने ये सारे यहाँ चाहे वो मदरसों को बंद करने का मामला हो, चाहे वो संगठित अपराध में अतीक और इन लोगों को मारने की बात हो, कि इन लोगों को सफाई की बात हो, जो संगठित अपराध था उस पर नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि मतलब योगी जी को वो हटा पाएंगे। फिलहाल जो राजनीतिक परिस्थितियां आज की हैं, मुझे लग रहा है कि संघ इस चुनाव के बाद और बल्कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इस पर योगी जी हटे न हटे, लेकिन अमित शाह और मोदी जी पर जरूर एक सवालिया निशान खड़ा होगा। इन चुनाव परिणाम क्या होते हैं? 10 राज्यों से ज्यादा ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें आप हरियाणा ले लीजिए, वहां भी हालात बहुत पतले हैं, खराब हैं। आप चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, तो वहां भी स्थिति यही है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 बड़े राज्य हैं। इन राज्यों के क्या परिणाम होंगे, ये अब उनके लिए योगी जी और शाह के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। तो या यूं कहा जाए कि अब वो अपनी डाली की आग पहले बुझाएंगे ना कि दूसरे की। तो इस समय तो वो खुद पहले अपना बचाव करेंगे, तब सोचेंगे कि योगी जी रहेंगे कि अथवा नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, लेकिन सब फिर भी आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि योगी आदित्यनाथ के लिए आखिरी दाव है अपने करियर को बचाने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से ये उनके ऊपर सवालिया निशान तो खड़ा होगा, क्योंकि अगर ये जो 10 बाई इलेक्शन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ चुके हैं, लखनऊ और दिल्ली, हाँ, तुम्हारी वजह से। अब ये क्लियर हो जाएगा किसकी वजह से। देखिए, वो इसीलिए अब ऐसी यहाँ चर्चा भी है, जानकारी भी है कि जब ये योगी जी ने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो बुरी पराजय ही कहेंगे, कि जो बुरी पराजय हुई है, जो 80 की बात कर रहे थे, 80 में 80 ले रहे थे, वो कहाँ सिमट के 33 पर आ गए।
तो वो बुरी पराजय ही है उस लिहाज से अगर देखा बिल्कुल। जाए। तो तब उन्होंने ये बात कही कि योगी जी ने जब पार्टी की बैठक हुई तो उसमें ये बात कही गई कि साहब टिकट तो हमारे हिसाब से नहीं दिए गए। हमने पहले मना किया था कि इन टिकटों पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन हमारे बिना परामर्श से टिकट दे दिए गए। तो अब उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो पहले ही स्पष्ट कर चुका था, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उसको ध्यान में रखते हुए और ये बहुत सुनियोजित तरीके से अगर मैं कहूँ तो केंद्र की भाजपा ने उनको ये 10 सीटों पर ये लिबर्टी दे दी या फ्री हैंड दे दिया कि आप प्रत्याशी तय करें और आप चुनाव जिताएं, ये जानते हुए भी कि क्या मतलब अखिलेश यादव की सीट पर हरा सकते हैं? क्या जो वर्मा जो सांसद बन गए वो हरा सकते हैं? क्या अवधेश प्रसाद अयोध्या में वो हरा सकते हैं? फिलहाल अब वो चूंकि शासन है, सत्ता है, सब कुछ है, मुझे लगता है कि योगी जी शासन, सत्ता, सारी चीजों का लेकिन कहते हैं कि भरपूर उपचुनाव जो होता है ना सर, ये आप बिल्कुल ठीक लाइन पे जा रहे हैं, मैं इसीलिए बीच में इंटरप्ट किया, सॉरी, कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, जो सत्ता पर काबिज होता है उसके कंट्रोल पावर का चुनाव होता है। तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत मुमकिन है कि उपचुनाव में वो अपने आप को बचा लें। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? विनीता जी, मुझे जो जनता बड़ी होती है, सरकार बड़ी नहीं होती है। और ये बाई इलेक्शन में ऐसा नहीं है, फर्रुखाबाद का चुनाव परिणाम ले लीजिए, वहां देखिए, वहां भाजपा का प्रत्याशी हारा हुआ था ऐसा कहा जाता है। उसके बाद रिकाउंटिंग हुई, उसमें 2500 से बिल्कुल, जीत गया जो पहले हार लास्ट रहा मोमेंट था। पर। लास्ट मोमेंट, ऐसे 2-3 और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता का वो, चाहे कोई सरकार हो, उसमें योगी जी के लिए नहीं कहा जा सकता है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसका वो कहीं नहीं प्रयोग या दुरुपयोग कुछ भी कह लीजिए, वो होता रहता है या हमेशा होता आया है। ये कोई अनोखी चीज या नई नहीं है। तो लेकिन इस बार योगी जी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, अपनी सत्ता की सारी लगा देंगे कि हम सीटें जीते। लेकिन अखिलेश यादव भी अब कमर कस के पीछे पड़े हुए हैं कि हम किसी एंड पर हम ये घालमेल होने से बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हालांकि वो सत्ता उनके पास नहीं है, सत्ता का अपना एक प्रभाव होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर पाए इन 10 इलेक्शन में, मुझे इसकी संभावना कम है। और अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई चीज कोशिश हुई कि काउंटिंग के वक्त बिजली बिजली गई, मतलब जो एक बड़ा प्राचीन तरीका है, पुराना तरीका है कि बिजली चली जाती है और रिकाउंटिंग हो जाती है और फिर हारा हुआ जीत जाता है, जीता हुआ हार जाता है, तो वो अब मतलब की बिजली उस बिजली पर जाना काउंटिंग के वक्त में अपने आप में एक गड़बड़ी का बड़ा संकेत है। संकेत है। तो अब की मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और इनके कार्यकर्ता पूरी, और ये अखिलेश यादव बराबर अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, उनको बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी है कि आप बिल्कुल इस मामले में प्रशासन पर, शासन पर सख्त नजर रखें। जरा सी भी कोई चीज हो तो आप तत्काल उस पर रिएक्ट न केवल बताएं, बल्कि उस पर तुरंत बताने से पहले रिएक्ट करें। तो अगर ये जी, स्थिति होगी तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं टकराव की भी स्थिति पैदा हो जाएगी अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ियां हुई तो, क्योंकि इस पर विपक्ष भी अब वो विपक्ष नहीं रह गया जो 24 से पहले था, कि जिसको बिल्कुल। डरा लिया, धमका लिया। अब विपक्ष की ताकत अपनी बढ़ गई है, तो अब विपक्ष जी, भी उनके अर्दब में आने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये अपने में बहुत दिलचस्प होगा बहुत ज्यादा देखना कि किस तरह से आने वाले अब इस परिस्थितियों में उपचुनाव में आरएसएस जितना भी जोर लगा ले, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी ये साबित करने का मौका नहीं छोड़ेंगे कि अब जो कुछ बदलाव आ रहा है वो लगातार बदलाव जो है बढ़ोतरी की तरफ चल रहा है। और अगर ऐसा ही होता है तो कुल मिला करके अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो दिल्ली हो या लखनऊ, यानी कि योगी आदित्यनाथ हो या मोदी, दोनों में से किसी की एक हार तो तय है। देखेंगे कि ये किस तरह की तस्वीर आगे बदलती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।